हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड. तो as I told you of that today we are going to start a new and a fresh chapter in grammar, that is adjective. In last class we practiced about pronoun की थोड़ी प्रैक्टिस हम लोग किए और करना है. एक बार चैप्टर सबको टच करें, कमांड करें, फिर से पीछे जाएंगे. रिवीजन आपका चलता रहेगा. ऐसा नहीं कि प्रोनाउन आपका खत्म हो गया, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे. हाँ, यहां पर हम लोग अब बार बार नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन आप घर पे बैठ के प्रोनाउन का क्वेश्चन निकाल के कोशिश करेंगे कि हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, बन रहा है, नहीं बन रहा है, फिर रूल पे जाना है. ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहेगा. ठीक है, ये जब तक आप एग्जाम देंगे, जब तक आप कुछ कर नहीं लेते, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, खत्म नहीं होता है. क्या आपकी तैयारी खत्म होता है? तभी जाकर खत्म होता है जब आपका काम हो जाता है, और अभी काम हुआ नहीं है हमारा, इसीलिए इट विल टेक टाइम, नो डाउट. प्रोनाउन क्या था? तो प्रोनाउन हमने नाउन के बदले में देखा था कि यूज हुआ. नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया वो था हमारा प्रोनाउन. प्रोनाउन का डेफिनेशन देखा था, हेलो, कि प्रोनाउन इज यूज्ड टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन. नाउन को वाक्य में दोबारा न आने दिया जाए, इसके लिए प्रोनाउन यूज हुआ था. बस यही काम है प्रोनाउन का, और दूसरा कोई काम नहीं. दैट वाज द ओनली फंक्शन ऑफ प्रोनाउन इन ए सेंटेंस. बट टुडे वी वुड लाइक टू सी कि हाउ इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव कैसे काम करता है. सी एडजेक्टिव. अच्छा, एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं? देखिए, एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं. सबसे पहले एडजेक्टिव है क्या? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं ना. विशेषण मतलब ही हुआ कि ये नाउन और प्रोनाउन में विशेष अर्थ जोड़ने वाला है. एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच एड्स स्पेशल मीनिंग टू द नाउन एंड प्रोनाउन. एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन. राइट? नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसमें एक नया मीनिंग को जोड़ देता है. दैट इज व्हाट द वर्क ऑफ एडजेक्टिव इज. यही काम है एडजेक्टिव का, विशेषता बताना. नहीं, आप कहते हैं सर कुआं है, कोई कहता है रे कुआं बहुत गहरा है. अब गहराई जो हो गया, ये विशेषण हो गया उस कुआं का. आप कहते हैं ये नदी है, इसका नाम है गंगा, और आप कहते हैं सर ये दुनिया में सबसे पवित्र नदी है. ये पवित्र जो हो गया, ये उसकी विशेषता हो गया. नहीं, आप कहते हैं ये है सीता, अच्छा ये बहुत सुंदर है, ये सुंदर हो गया विशेषण. नहीं, आप कहते हैं किसी को कि ये ईमानदार है, ये बेईमान है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मोटा है, ये नाटा है, ये छोटा है, ये लंबा है. ये क्या है? विशेषण है. ये क्या है? विशेषण है. तो विशेषण में क्या करेंगे? सिर्फ विशेषता बताने का काम करना है. किसका? नाउन एंड प्रोनाउन का. अच्छा, एक चीज समझने की कोशिश करते हैं. जैसे हम कहते हैं कि यहां पर मैंने लिखा कि सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है. गौर से देखिएगा, यह है नाउन, और यहां पर ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है. ठीक. अब हम कहते हैं यहां पर कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैंने क्या किया कि ये गर्ल नाउन है और यहां पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है. आपने क्या देखा? हमने क्या दिखाया आपको? हम ये दिखाने का कोशिश किया कि पहले वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव नाउन के बाद में यूज हुआ है. दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने दिखाया कि ये गर्ल नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ. एडजेक्टिव दो तरह का होता है, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव. एट्रीब्यूटिव का मतलब हुआ जो नाउन के पहले आता है, एट्रीब्यूटिव, और जो नाउन के बाद आता है, प्रेडिकेट पार्ट में होता है, वर्ब के बाद होता है, दैट इज प्रेडिकेटिव. तो आइदर विशेषण इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और दिस एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर ए नाउन. या तो पहले या तो बाद में. अगर नाउन से पहले तो एट्रीब्यूटिव, अगर नाउन के बाद
प्रेडिकेट है, समझते ना? एक सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर इसमें आप बोलेंगे कि सब्जेक्ट क्या है तो ये है सीता, प्रेडिकेट क्या है तो इज ब्यूटीफुल, ये दोनों वर्ड प्रेडिकेट का है। वर्ब सब्जेक्ट के बाद जो भी पार्ट बचा वो प्रेडिकेट है, क्योंकि बाकी के तो दो ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड, सब्जेक्ट को छोड़ दो तो बचता क्या है? वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। तो वो वर्ब और कॉम्प्लीमेंट दोनों जो होता है दैट इज प्रेडिकेट, और प्रायर टू दैट, बिफोर दैट जो हमारे पास पार्ट है दैट इज द सब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छा, ये जो ब्यूटीफुल है इस बारे में थोड़ा सा मुझे जानना है कि जब एडजेक्टिव नाउन के बाद यूज होता है ना, वो कभी भी डिटर्मिनर्स नहीं हो सकता। डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव ही है। डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव यूज्ड बिफोर नाउन। जब हम, जैसे हम कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम कहते हैं कि यू आर माई स्टूडेंट्स, यू आर माई स्टूडेंट्स, तुम मेरे विद्यार्थी हो। अच्छा जी, मैं माई का यूज किया है एडजेक्टिव के तौर पे। अगर मैं ऐसा कहूं, क्या मैं कह सकता हूं यू आर स्टूडेंट्स माई? नहीं ना, कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों? अब ये जो माई है ये डिटर्मिनर है। आप कहोगे सर एडजेक्टिव है। अरे डिटर्मिनर्स तो एडजेक्टिव ही होता है, लेकिन वो ऐसा एडजेक्टिव है जो हमेशा नाउन के पहले आएगा। डिटर्मिनर्स कैन नेवर बी यूज्ड आफ्टर नाउन। डिटर्मिनर का यूज नाउन के बाद हो ही नहीं सकता है। हेलो, जैसे आप कहते हैं कि आई लाइक दैट बुक, आई लाइक दैट बुक, मुझे वह किताब पसंद है। क्या कभी मैं ऐसा कह सकता हूं आई लाइक बुक दैट? कैन आई से आई लाइक बुक दैट? आई लाइक दैट बुक कि बुक दैट? दैट बुक। तो मैं क्या देगा कि इस दैट को मैं कभी बुक के बाद यूज नहीं कर सकता। मैं क्या देगा, इस माई को मैं स्टूडेंट्स के बाद कभी यूज नहीं कर सकता। ये वो विशेषण है जिसको आप डिटर्मिनर्स कहते हैं। ये वो विशेषण है जो नाउन के मीनिंग को अलग अलग ढंग से फिक्स करता है। ये वो डिटर्मिनर्स है जो सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले यूज होगा। ये भूल से नाउन के बाद कभी नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर, जैसे हम कहते हैं कि आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। अच्छा, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं आई एम टीचर ए? नहीं ना, कभी नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब यह भी डिटर्मिनर है। क्यों? क्योंकि यह नाउन के बाद कभी नहीं यूज हो सकता है। आप कहोगे सर ए क्या है? ए भी विशेषण है। अरे हां सर, क्या विशेषता बताता है नाउन के बारे में? अरे आर्टिकल्स हमें यह बताता है कि वो नाउन खास है कि नहीं है। Whether the noun is used specific or unspecific, whether the noun is used as definite or indefinite, वो नाउन खास है तो वहां पर दी लगा है। अगर नाउन खास नहीं है तो ए एन लगा हुआ है। सर ये तो बहुत बड़ा बात बताता है। हाँ जी, तभी तो हम लोग हर क्लास में आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, ए एन दी। बताइए, 6 में, 5 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, हर क्लास में आर्टिकल है। बोलो है ना? बोलो है। चलिए, तो आज हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एडजेक्टिव्स के कितने टाइप होते हैं, कोई बताएगा? एडजेक्टिव्स के टाइप, चलिए हम एक एक करके बात करेंगे। पहले नाम, फिर उसका काम, है ना? पहले परिचय होता है हमारा। लेट अस हैव इंट्रोडक्शंस ऑफ आवर एडजेक्टिव। इसको कहते हैं एडजेक्टिव, ADJECTIVES, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी। इसका दूसरा नाम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या इट माइट बी सेड एज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ये क्या बताता है? ये हमारे संज्ञा और सर्वनाम के गुणों के बारे में बात करता है। गुण क्या होता है? देखिए, गुण हुआ बैड, गुड, काइंड, क्रूल, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, अगली। अच्छा, ये क्या है? ओपिनियन है। जितना ओपिनियन होता है ना,
वो अच्छा है, वो खराब है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये आपकी ओपिनियन है। दूसरा, जितना शेप एंड साइज होता है, आकार एंड प्रकार, नहीं, आप कहते हैं अर्थ इज राउंड, धरती गोल है, ये गोल क्या है? विशेषण है। आप कहते हैं दिस बोर्ड इज रेक्टेंगुलर, सर ये बोर्ड की साइज रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर क्या है? विशेषण है। स्क्वायर क्या है? विशेषण है। सिलेंड्रिकल क्या है? विशेषण है। स्फेरिकल क्या है? विशेषण है। ये शेप एंड साइज है। छोटा है, विशेषण है। बड़ा है, विशेषण है। मोटा है, विशेषण है। लंबा है, विशेषण है। या इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, भारत एक बड़ा देश है। अच्छा, लार्ज क्या है? विशेषण है ना। नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नाइल दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये लॉन्ग क्या है? विशेषण है। भैया ये जो हमारा स्वाद होता है, स्वाद, व्यंजन का स्वाद, मीठा, खट्टा, तीता, ये सब क्या है? विशेषण है। मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है, मीठा विशेषण है। नहीं, लेमन इज सावर, नींबू खट्टा होता है। टैमरिंड, इमली खट्टा होता है, ये खट्टा क्या है? मिर्चा कड़वा होता है, ये कड़वा क्या है? विशेषण है। नमकीन, सॉल्टी, क्रंची, ये सब क्या है? विशेषण है। या तो ये जितना टेस्ट है सब विशेषण है। अच्छा, जितना कलर है हमारा, रेड, ब्राउन, व्हाइट, पिंक, येलो, हाँ, ब्लैक, ये सब कलर है ना। ही इज वेयरिंग रेड शर्ट, सर वो लाल शर्ट पहना हुआ है, अब उस शर्ट की विशेषता है कि दैट इज रेड, इस शर्ट की विशेषता है कि इट्स व्हाइट। तो ये काला, उजला, नीला, पीला, ये क्या है? गुण है। तो जितना कलर है वो सब गुण है, जितना टेस्ट है वो सब गुण है, आपकी ओपिनियन वो गुण है, जितना शेप और क्या बोले हमने, हाँ, शेप साइज दोनों ही क्या, वो सब सबके सब क्वालिटी है, गुण है। बात समझ में आ रहा है? गुण। अच्छा, नंबर 2 पे हम आते हैं, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? देखिए, ADJECTIVES, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, इसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, इसको हिंदी में कहते हैं मात्रावाचक विशेषण। देखिए, हम लोग बार बार पढ़े हैं कि नाउन कुछ ऐसे हैं जिसको हम नहीं गिनते हैं, आई मीन अनकाउंटेबल। कुछ ऐसे नाउन जिसको हम गिनते हैं, आई मीन काउंटेबल। जब आप नाउन को गिनते हैं, वहां पर मात्रा नहीं बताया जाएगा। जहां पर आप नाउन को नहीं गिनते हैं, उस नाउन की मात्रा बताएंगे। अब आप कहते हैं कि सर इसके पास कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है। अब नॉलेज को तो गिनते नहीं, हम ऐसे तो नहीं कह सकते इसके पास 5 को ज्ञान है, 6 को ज्ञान है। नॉलेज को नहीं गिना जाएगा। तो आप नॉलेज की क्या नंबर बताएंगे कि क्वांटिटी बताएंगे? क्या बताएंगे? क्वांटिटी बताएंगे, क्योंकि नॉलेज को नहीं गिन सकते। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। अब ये जो लव है वो कौन सा नाउन है? काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? अब उसकी मात्रा बताएंगे कि संख्या बताएंगे? मात्रा बताएंगे। हां, तो जिस नाउन को नहीं गिनते हैं उसकी मात्रा बताना, जिस नाउन को गिनते हैं उसकी संख्या बताना। एनी दिक्कत? बोलो नो दिक्कत। इसको पहले वाले को हम गुणवाचक विशेषण बोलते हैं, यह संज्ञा सर्वनाम की गुणों की बात करता है। और दूसरा नाउन है जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। यह मात्रावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। यह हाउ मच का जवाब देता है, कितना, थोड़ा, कम, ज्यादा, बहुत, कितना। यस, मात्रा। जितने भी मटेरियल नाउन है उसको नहीं गिनते, दूध, तेल, चावल, आटा, घी, पानी, लड्डू, मिठाई नहीं गिनते हैं, सबकी मात्रा बताया जाएगा। जिसको गिनते ही नहीं है, संख्या के बारे में सोच ही नहीं सकते। नंबर 3 में हमारे पास कौन सा विशेषण है जी? इसको बोलेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ
ये नंबर है, इसको हम बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिस नाउन को आप गिनते हैं, ये चेयर है, ये स्टूडेंट है, ये टीचर है, ये बिल्डिंग है, ये फैन है, ये ट्यूबलाइट है, ये बोर्ड है, इन सारे चीजों को आप गिन सकते हैं। जिसको गिनेंगे उसकी संख्या बताएंगे, जिसको नहीं गिनेंगे उसकी मात्रा बताएंगे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल ध्यान रखना है, नाउन को देखकर आप पहचान जाओगे कि वेदर दिस नाउन इज काउंटेबल और इट इज अनकाउंटेबल, गिनने वाला है या फिर ना गिनने वाला है। जब आप नंबर की बात करेंगे ना, तो नंबर दो तरह के होते हैं, एक कार्डिनल, एक ऑर्डिनल। अच्छा, नंबर में भी डेफिनिट और इनडेफिनिट नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, उस इनडेफिनिट में भी डेफिनिट में भी दो तरह के नंबर होते हैं, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल होता है, जिसको हम लिखेंगे। कार्डिनल का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7, ये कार्डिनल हो गया। अच्छा, ऑर्डिनल का मतलब हुआ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट, ये सब। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि पंडित नेहरू, सब जानते हो ना, चाचा नेहरू। पंडित नेहरू इज द, अच्छा, वन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अरे रे रे रे, यहां पर ऑर्डिनल नहीं, यहां पर कार्डिनल नहीं चलेगा, ऑर्डिनल चलेगा। ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो, कौन है रे भैया? कौन है? राजेंद्र प्रसाद नहीं है राष्ट्रपति। कौन है? आपका जीके बहुत टाइट है। आप कौन है? मुंह दिखाओ। क्या बात है जी, नहीं है क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति नहीं है क्या? नहीं, बउआ लोग बोल रहे हैं नहीं है। हाँ, अच्छा एक सेकंड, ये छोड़ दीजिए, इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं, इनको लैंग्वेज नहीं समझ में आता है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वो अभी नहीं है, तो वो थे ही होगा, है तो नहीं। लेकिन वो है ही में ना बात होगा, क्योंकि दूसरा तो कोई नहीं है, वही है। वहां पर नहीं जाना है, हमें जाना है 1 2 3 पे, हमें जाना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे नहीं ना। ही इज द फर्स्ट पर्सन, यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट टू रीच हियर टुडे। आप पहला विद्यार्थी है जो आज सबसे पहले यहां पहुंचे हैं। नो दिक्कत। तो नंबर कितने तरह के? दो तरह के, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। और वैसे भी हम नंबर और बात करेंगे डेफिनिट और इनडेफिनिट के रूप में। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। अच्छा, जैसे आप कहते हैं ऑल, सम, नो, एनी, इनफ, a lot of, lots of, plenty of, ये सब क्या है? अच्छा, ये डेफिनिट नंबर है कि इनडेफिनिट नंबर है? हाँ, इनडेफिनिट नंबर है। इससे नहीं पता चलता है। आपने कहा कि सर ऑल स्टूडेंट्स हैव गॉन, सर सब बच्चा चला गया। अब मैं ढूंढ रहा हूं कि कौन चला गया, क्योंकि ऑल से क्लियर नहीं हुआ कौन कौन बच्चा चला गया। नहीं, आप कहते हैं कि सम स्टूडेंट्स आर इल, कुछ बच्चे, कुछ विद्यार्थी बीमार हैं सर। अब सम स्टूडेंट से हमें नहीं बिल्कुल पता चलेगा कि कौन कौन बच्चा मेरा बीमार है। बात समझ गए? इनडेफिनिट सेंस लेकर आता है। कुछ आप यूज करते हैं, जैसे आप कहते हैं मेनी, जैसे आप कहते हैं फ्यू, जैसे आप कहते हैं सेवरल। ये हमेशा नंबर है। जिस नाउन को नहीं गिनेंगे वहां मेनी का यूज ही नहीं है कभी। जिस नाउन को गिनेंगे नहीं वहां फ्यू का यूज नहीं है। जिस नाउन को नहीं गिनेंगे वहां पर सेवरल जैसे वर्ड का भी यूज होगा। हेलो, ये किसके लिए यूज होगा? आगे में कौन सा नाउन होगा
काउंटेबल प्लूरल नाउन। देयर वेयर मेनी स्टूडेंट्स, देयर वेयर मेनी स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि एक से अधिक विद्यार्थी की बात करते हैं। ठीक है। मेनी एप्लीकेंट्स वेयर इनवाइटेड फॉर द इंटरव्यू, बहुत सारे एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया गया था इंटरव्यू के लिए। मेनी मतलब जब अधिक संख्या को बताते हैं, फ्यू जब नगण्य संख्या को बताते हैं, नेग्लिजिबल संख्या को बताते हैं। फ्यू का सेंस हमेशा नेगेटिव होता है। फ्यू का सेंस क्या होता है? नेगेटिव। अगर आप कहते हैं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके पास ना के बराबर दोस्त है, एक दो को होगा, वो कभी नहीं मिलता होगा, ऐसा। फ्यू मतलब नेगेटिव, फ्यू मतलब नेगेटिव सेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सिर्फ 3 एडजेक्टिव का नाम लिया है। एक तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये गुणवाचक विशेषण, इसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। देन वी हैव एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये मात्रावाचक या फिर परिमाणवाचक विशेषण है, ये नाउन की मात्रा बताता है, कितना, आई मीन हाउ मच। और तीसरा है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ये संख्यावाचक विशेषण है, ये नाउन की संख्या बताता है, कितना। ठीक है। चलिए हम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इन तीनों का नाम अभी कभी नाम लिखिए सिर्फ, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग। नंबर 4 पे क्या देखेंगे हम, देखो इसका नाम है POSSESSIVE, पजेसिव एडजेक्टिव। अगर आपको याद होगा, क्योंकि ध्यान से अगर आप देखिए तो हमने प्रोनाउन की चैप्टर्स पढ़ने समय में ही आधा एडजेक्टिव पढ़ लिया था। आप बोलोगे कैसे, दिखाते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा पढ़ा हुआ है, नहीं पता है तो कर लो। आई का एडजेक्टिव होता है माई, और प्रोनाउन में होता है माइन। वहां पर हम माइन पढ़े थे, यहां पर माई। वी के लिए हमारा है आवर, यू के लिए हमारा है योर, तुम्हारा। ही के लिए है हिज, उसका। सी के लिए है हर, और इट के लिए है इट्स, और दे के लिए है देयर। याद क्या रखना है, आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव का आइडिया एक ही साथ दे देते हैं। क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? मोबाइल प्लीज स्टैंड अप। क्या मोबाइल चला रहे हैं? क्या है मोबाइल चला रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। बोलिए बोलिए। नहीं, लिंक भेजना है में, सबसे पीछे बैठे हैं, हम वहां बैठे हैं। आपका यहां से नीचे मुझे नहीं दिख रहा है, हम आपका चेहरा रीड कर रहे हैं। और कौन क्या, मुझे एक एक खबर है। ये बताइए, ये तरीका है? बताइए ना। हम बार बार कह रहे हैं क्लास में हम मोबाइल यूज नहीं करने देंगे किसी को, हमको इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है स्पेशली। उसके लिए क्या करना है, आप हमको सजेशन दीजिए, वही करेंगे। आप हमको सजेशन दीजिए, वही काम जो आप कहिएगा। बोलिए, आप ही को मान्यता दे दिए। बोलिए आप क्या हमको करना है, हमको ऐसा कहा गया है, बताइए। इसका मतलब आप हमको ड्यूटी नहीं करने देंगे। ऐसे ही डेली होता है, उसको डांट। इसका मतलब क्या निकलता है? बैठिए। और आप मोबाइल चलाना है, आप बाहर जाएंगे, हम नहीं रोकेंगे। किसी को बाहर जाना है किसी काम के लिए, उसके लिए परमिशन दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको घेर के रखते हैं। आप लोग स्वतंत्र है, आजाद है, मैच्योर्ड है, बच्चे नहीं है हम लोग। अगर आपको लगता है कि मुझे मोबाइल चलाना है, जरूरी है, तो आप प्लीज वेलकम, आइए, गेट पे आ जाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम परमिशन ले लेंगे ऑफिस से मोबाइल चलवानों के लिए कि सर उनको परमिशन दिया जाए थोड़ी देर मोबाइल चलाने के लिए। सर मोबाइल ही जीवन है सर। गजब हाल है मोबाइल का। ई मुनिया लोग भी मोबाइल चलाती है। हेलो मोबाइल, नो मोबाइल। मोबाइल नहीं चलाइए ना, खराब लगता है क्लास में बैठकर मोबाइल चलाते। बाबू, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, आपके बगल में जो है आप खड़े होइए। तो चोरी करने में आप मदद करते हैं लोगों को कि उसको, चोर को पकड़िएगा।
उसको मोबाइल निकाला तो उसके मोबाइल को रोक देना था ना। पड़ोसी का क्या काम होता है? पड़ोसी को बिगाड़ना कि सुधारना? बिगाड़ना। क्या है मेरा, सब कुछ है तेरा। माई मतलब मेरा, आवर हमारा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर किसी फीमेल के लिए, इट्स इसका। अच्छा भूल से याद रखिएगा, इस इट्स आईटी के और एस के बीच में कॉमा नहीं दीजिएगा। अगर आपने कॉमा दे दिया तो फिर वो पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं रहेगा, इट इज हो जाएगा। इट्स, इट्स को शॉर्ट में आईटी एपस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं। अक्सर आई मीन 95% बच्चा भूल कर ही लेता है कि इट्स के बीच में कॉमा डाल देता है। नहीं डालना है, तभी एडजेक्टिव है। अगर भूल से कॉमा पड़ गया तो इट हो गया पर्सनल प्रोनाउन और आगे में वर्ब लग गया इज, ऐसा। तो वो चीज हमें नहीं करना है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या बताता है? ये संबंध और अधिकार बताता है। जब तक पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज ना हो, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु से हमारा कोई नाता और संबंध नहीं हो सकता। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि हम आपके हैं कौन, ना हुआ हम आपके हैं कौन, तो हम आपके गुरु जी, आप हमारे विद्यार्थी जी। अच्छा यहां पर दोनों में संबंध बनाते। अगर मैं ये कहूं सिर्फ कि आई एम ए टीचर, मैं शिक्षक हूं, किसी से मेरा कोई नाता नहीं। हम अगर ये कहें कि यू आर स्टूडेंट्स, आप विद्यार्थी हैं, आपका किसी से कोई नाता नहीं। अब देखो समझते हैं ऐसे, यू आर माई स्टूडेंट्स एंड आई एम योर टीचर। ये योर और माई, हमारा और तुम्हारा बना दिया क्या? रिश्ता, संबंध। और एक चीज आप जानते हैं, जिस चीज से हमारा संबंध होता है, आई मीन जिस चीज से हमारा रिश्ता होता है, उस चीज से उस पे हमारा अधिकार हो जाता है। अभी अभी देखिए ना, मुन्ना को हमने टोका है, ऐसे नहीं मोबाइल चलाना, ही करो हो करो, ये क्या है? अधिकार है। ये यही ना अधिकार है जी। आपको सड़क पे देखते हैं, कभी कुछ गलत देख लिए तो आपको टोक देंगे, ये अधिकार है। अच्छा बताइए, जो मेरा विद्यार्थी ने, मैं जिसको नहीं जानता हूं, उसको टोकेगा? वो हमको टोक देगा रास्ता में, बोलेगा ये कौन है तू, ये तू कौन है, ऐसे। लेकिन आपको अगर टोकेंगे तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे हमने संबंध बना लिया है। Am I right? इस बात को आप भी मानते हैं? अब यहां पर महिला कोई है, आप पूछते हैं जीएनटी सर वो आपकी कौन है सर, तो हम कहेंगे सी इज माई वाइफ, ये हमारी पत्नी है। अब बोलो गौर से कि जब हम कहते हैं ये हमारी पत्नी है, तो ये हमारी चाची बन सकती है, ये हमारी दादी बन सकती है, ये हमारी नानी बन सकती है, कभी नहीं। क्यों? हमने संबंध को फिक्स कर दिया। संबंध को ये है मेरा, ये है हमारा, ले लो तुम्हारा है तो, ये है उसका, पता नहीं ये किसका, अच्छा ये है इसका, अच्छा ये उन लोगों का, देयर। इसको प्रोनाउन बनाना बिल्कुल आसान है। माई को माइन कर दिए, आवर में एस लगा दिए, योर में एस लगा दिए, हर में एस लगा दिए, और देर इट का होता ही नहीं, देर में एस लगा दिए। एस वाला पार्ट प्रोनाउन होता है। याद रखेंगे कि अगर इसमें एस लग गया ना, तो इसके बाद नाउन नहीं आएगा। नाउन आएगा तभी जब एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव तभी होगा जब उसमें एस नहीं होगा, जैसे अभी नहीं है। यानी दिक्कत? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या बताता है? संबंध और अधिकार, पॉजेशंस एंड रिलेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा ये पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा में क्वांटिटी, तीसरा में नंबर, चौथा में पॉजेसिव, और पांचवा में मुन्ना, अच्छा चलो डेमॉन्स्ट्रेटिव, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडीजे। अच्छा डेमॉन्स्ट्रेटिव का एग्जांपल, हेलो, दिस, दैट, these, those, such, certain, and all blah blah blah. This, that, these, those, such, certain,
ये सब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है। ये किसी भी वस्तु व्यक्ति को हम लोग इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। दिस और दीज नजदीक के चीजों के लिए, दैट और दोज दूर के चीजों के लिए, दिस दैट दोनों सिंगुलर है, दीज दोज दोनों प्लूरल है, सच हमारा कॉमन है, सर्टेन के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है और ए सर्टेन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का अगर पूछिएगा कि सर दो काम इसका क्या क्या है, तो एक काम तो यह हुआ कि किसी वस्तु व्यक्ति को इंडिकेट कर दिया, दर्शाया, बताने के लिए यूज किया। और दूसरा काम जो है इसका, दूसरा काम क्या है जी? ये बताता है कि जिस नाउन की आप चर्चा कर रहे हैं वो नजदीक में है कि दूर में है। ये बात ये डेमोन्स्ट्रेटिव बताता है। अगर आप कहते हैं दोज तो समझ में आ रहा है दूर की बात हो रहा है। अगर आप कहते हैं दीज तो समझ में आ रहा है आप नजदीक की बात कर रहे हैं। जब आप कहते हैं दिस तो यू आर टॉकिंग अबाउट द नियरेस्ट थिंग, एंड व्हेन यू से दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स व्हिच इज फारदर देन यू, व्हिच इज एट सम डिस्टेंस, दैट इज दैट। तो दिस और दीज नजदीक के लिए, दैट और दोज दूर के लिए, दिस और दैट सिंगुलर के लिए और दीज दोज प्लूरल के लिए। बस एकदम सीधा सा है। इसको हमने ठीक से प्रोनाउन में भी भरा है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद नाउन दे दो, एडजेक्टिव बन गया। इसके बाद नाउन नहीं दो, यही प्रोनाउन बन गया। हम लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं इसको। पढ़े हैं ना भैया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं ना? बस अच्छा देखो, यूज करके दिखा देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आई लाइक दिस, यहां पर दिस क्या है? नहीं, प्रोनाउन है। एडजेक्टिव तो तब होगा जब आगे नाउन देंगे भाई, यही तो बार बार कह रहे हैं। विशेषण मतलब जिसका विशेषता बताएंगे वो शब्द दो आगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आई लाइक दैट पेन, अच्छा ये पेन नाउन है, अब ये दैट क्या है? अब एडजेक्टिव हो गया। दैट प्लेस, दैट बुक, दैट आइडिया, दैट पर्सन, दैट स्टूडेंट, दैट बिल्डिंग, दैट के बाद आप एक नाउन दे दो, हो गया एडजेक्टिव। एनी दिक्कत? मुन्ना सो रहा है क्या? नहीं ना, जागते रहना है, सोना नहीं। हम लोग रात को सोते, दिन में नहीं। चलिए नाउ अगला नंबर 6 में आपको दिखाते हैं। इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। बहुत सुंदर जवाब आ रहा है। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। फिर वही बात बार बार कह रहे हैं। इसको विशेषण बनाने के लिए क्या करना होगा? इसके बाद एक नाउन रख दीजिए, बन गया विशेषण। अगर आपने नाउन नहीं दिया तो याद रखना ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। फिर आगे में नाउन आ गया तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गए। आगे में नाउन नहीं आया तो आप प्रोनाउन है। एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि EACH, each of you can do this। मुझे जानना है कि यहां पर जो हमने each यूज किया वो प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? क्यों भैया? अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं ईच के बाद नाउन नहीं है इसीलिए प्रोनाउन है। जी बिल्कुल यही बात है। नहीं, अब हम कहते हैं कि ईच स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, INSTITUT, each student of this institute is sincere, SINCERE। हेलो। अब यहां पर each क्या है? क्यों है एडजेक्टिव? So easy to understand।
एडजेक्टिव की बात करेंगे आप तो याद रखना, चश्मा लगा के देखना आगे में नाउन है कि नहीं। नहीं है आप एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है आपके आगे तो आप हुए विशेषण, आगे नाउन नहीं है। अच्छा देखिए ना, आप कहते हैं मैं विशेषता बताऊंगा तो सवाल उठता है किसका, तो नाउन का, तो कहां है, आगे में नहीं है तो आप विशेषण नहीं है। सो सिंपल। जिसका विशेषता बताएंगे वो वर्ड होना चाहिए ना, तो वही नाउन है, और वो नाउन ही नहीं है, इसका मतलब विशेषता किसका बता रहे हैं, पता नहीं तो नहीं हुआ विशेषण। अच्छा देखो ना, हम कहते हैं यू आर माई, ये सेंटेंस हुआ, कभी नहीं हुआ। यू आर माई क्या, आई एम योर, टीचर क्या बोलता है रे, हम टीचर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम योर। अब जो सोच लो तुम, आप मेरे, हम तेरे, अरे नहीं हुआ मेरे तेरे, गलती हो गया, अरे देखो ना ऐसे। अच्छा देखो, तुमसे सवाल, क्वेश्चन मेरा तुमसे है और किसी से नहीं, अभी ये सवाल तुमसे है। एगो कलम है हमारे पास, हमको लगता है ये तोहर है, तो हम कहते हैं दिस पेन इज योर। बाबू क्या गलती है, ओए वेरी गुड, योर्स होगा, तो वही तो मैं गलती किया था। हम कहते हैं कि यू आर माई। बिना नाउन का यूज करना है तो माई नहीं देना, यू आर माइन। अब हुए तुम मेरे और मैं तेरे, यही तो मैं बोल रहा था। तो तुम तेरे मेरे कर रहे थे लेकिन वर्ड को चेंज नहीं कर रहे थे। माई बिना नाउन का नहीं होगा सर, माई होगा, ये वाली माइन होगा, ये वाली नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये वाला देंगे तो ये वाला देना होगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नाउ हमने देखा, अभी हमने क्या यूज किया जी, हेलो क्या यूज किया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंध और अधिकार। पहला क्वालिटी, दूसरा क्वांटिटी, तीसरा नंबर, चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, उसके बाद कौन सा नंबर हुआ, 6 कि 5 में डेमोन्स्ट्रेटिव, हाँ 6 में 6 हो गया, लो 7, ये है हमारे 7, इनका नाम है प्रॉपर एडजेक्टिव, PROPER ADJECTIVES। अच्छा मुझे लगता है कि जितना एडजेक्टिव्स है ना उसमें सबसे आसान ये वाला है, बोलो क्यों, क्योंकि ये बच्चा जैसे बनाना पड़ता है। ये देखो, बोलो इंडिया, इंडिया बोलने में भी शर्म आता है तुम लोग को रे। वो जो राजनीति में नहीं होता है, एक बोलता है तुम बोलो भारत माता की जय, तो बोलता है हम क्यों बोलेगा भारत माता की जय, हम नहीं बोलेगा, इसको लेकर राजनीति होता है, खूब राजनीति होता है, पता है। अरे गधा, यो टॉपिक है राजनीति करने का, क्या मुन्ना भारत माता की जय नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे तो हम तुम्हें जबरदस्ती, हमको नेता है जबरदस्ती बुलवाएंगे, नहीं बोलो, तुम पाकिस्तानी का जय जय करो, हमको क्या करना है। कल तुम पाकिस्तान चल जाओगे तो हम क्या करेंगे, रोक लेंगे क्या, बुआ नहीं ना, जा रहे हो क्या। आई लव माई इंडिया, जहां पांव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, आई लव माई इंडिया। नो 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 मोर क्लैपिंग, नो क्लैपिंग, नो क्लैपिंग। इंडिया, अच्छा सवाल इंडिया का नहीं है, सवाल है कि इंडिया में रहने वाले को क्या कहते हैं। वाह कमाल है, इंडियन। और मान लीजिए कि कल आप अमेरिका चले गए तो, अरे आप बन गए अमेरिकन,
मान लीजिए आप यूरोप चले गए तो यूरोपियन, रसियन, रसिया का रसियन, कनाडा का कैनेडियन, ब्राजील का ब्राजीलियन, नहीं, उसके बाद फ्रांस का फ्रेंच, जर्मन, जर्मनी का जर्मन, अच्छा स्विट्जरलैंड का बताओ हमको, बता दिया जवाब, स्विस, स्विस। अच्छा छोटे थे तब न्यूज में सुनते थे कि फलना व्यक्ति स्विस बैंक में पैसा रखा है, भारत का जितना काला धन है वो सब स्विस बैंक में जमा करके रखा है। तो मैं समझता नहीं था ये स्विस है किधर अपना दुनिया में। तो तुम्हारे तरह जब बड़े हुए तो हम भी पढ़े कि स्विट्जरलैंड ही स्विस है भैया। एगो को पूछे रे दरभंगा का विशेषण, सर दरभंगिया। एगो बोला दरभंगियन, तब बोले देखे दरभंगिया अपना मैथिली भाषा हुआ और दरभंगियन IAN इंग्लिश हुआ, जैसे मुंबई से मुंबईयन, दिल्ली से दिल्लियन। एगो को पूछा रे बाबू अब पटना का विशेषण, नहीं नहीं सुनो ना क्या बोलता है, बोलता है पटनानियन। लेकिन देखते हैं आजकल पटनिया शब्द का यूज होता है, पटनिया, पटनिया का दवा भी चलता है हमारे यहां। हाँ आप पूछोगे पटनिया दवा तो बताएगा क्या होता है। हाँ हाँ यस करेक्ट, सही जवाब। तो प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है। इंडिया प्रॉपर नाउन है इंडियन, अमेरिका प्रॉपर नाउन है अमेरिकन, जापान प्रॉपर नाउन है जापानीज, चाइना प्रॉपर नाउन है चाइनीज, बर्मा प्रॉपर नाउन है बर्मीज, नेपाल प्रॉपर नाउन है नेपालीज, नेपालीज। हाँ तो अच्छा अच्छा आप देखोगे कि इससे हमारे नेशनलिटी का भी पता चलता है। नहीं हमारा नेशनलिटी क्या है, दैट वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। तो जब भारतीय कहते हैं तो ये आपका नेशन भी बताता है। इट टॉक्स अबाउट योर नेशनलिटी, आपकी राष्ट्रीयता का भी बोध करा देता है कि आप किस राष्ट्र से या फिर किस देश से आप बिलोंग करते हैं। विच कंट्री यू आर हेल फ्रॉम, विच कंट्री यू बिलोंग टू, विच कंट्री यू आर फ्रॉम, दैट इज व्हाट योर प्रॉपर एडजेक्टिव रिमाइंड्स यू। चलिए प्रॉपर एडजेक्टिव समझ रहे हैं हम लोग, कितना आसान है बनाना। कैसे बनता, कौन से नाउन से, पर नाउन से बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। बिल्कुल दूसरा और कोई रूल नहीं है इस एडजेक्टिव को बनाने का। अब वही सीख लेना है। अब जैसे हमको पता है कि स्विट्जरलैंड का विशेषण स्विस होता है, नहीं ये जान लेना है, ठीक है, दैट इज ओके। नाउ इसके बाद जब हम एडजेक्टिव देखेगा तो नंबर 8 में हमें मिलेगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, देखो बहुत ज्यादा झमेला नहीं है, एकदम आसान है समझना। व्हाट, व्हिच, whose, whom नहीं होता है भैया और नहीं होता है, हो गया। बताइए तो कि अगर मुझे इन तीनों को एडजेक्टिव बनाना है तो क्या करोगे। सर आगे में नाउन दे देंगे, बन गया विशेषण। अरे महान दी ग्रेट सब, विशेषण बनाने के लिए क्या करना होता है, तो विशेषण के आगे नाउन देना होता है। क्या देना होता है, हाँ। अब देखिए मैं दो तरह से सेंटेंस यूज करता हूं। हेलो, यस सर, ए बाबा ए बाबा, देखिए जैसे हम कहते हैं कि यहां पर which is your book, which is your book, हेलो आप बताइए तो, ए बउआ अपना वाला मुंह बंद रखो।
ये which आप क्या है? प्रोनाउन है। क्यों है? एडजेक्टिव क्यों नहीं है? वाह, व्हाट अ जवाब, वेरी गुड, लाइक इट। अब हम बोलते हैं कि which book is yours। अच्छा, यहां भी देखो अंतर, जब योर कहें एस नहीं दिए तो बुक लगा दिए, और जब बुक हटा दिए तो योर में एस लगा दिए। यहां पर which के बाद बुक दे दिए। अब ये which क्या है? सो सिंपल, तरीका पता हो गया है कि किस केस में एडजेक्टिव हो जाएगा, किस केस में प्रोनाउन हो जाएगा। आगे नाउन रख दिया तो आप एडजेक्टिव बन गए, आपके नाउन हटा लिए तो आप प्रोनाउन बन गए। बाहर है आप, ये ना है बुआ। आगे में नाउन देखो, दे दिया तो विशेषण बना दिया, कुछ के बाद नाउन नहीं दिया तो इसे प्रोनाउन बना दिया। नहीं? अच्छा, हम पूछते हैं कि व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड? हेलो, ये व्हाट क्या है? अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि रे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो यहां क्या है? ये प्रोनाउन है, नो डाउट। तो वन थिंग वी जस्ट come to know that when we are talking about adjective, we make sure that after that interrogative word, I mean after that question word, there should be a noun. That question word must be followed by a noun. आगे में noun होगा, फिर आप क्या कहलाएंगे? विशेषण। आगे में noun नहीं मिला, आप कहलाएंगे pronoun। कोई दिक्कत? एकदम आसानी से समझ में आ रहा है? ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आएगा आसानी से, इसलिए क्योंकि इसका लगभग डिस्कस हम लोग प्रोनाउन में ही कर चुके हैं। सब डिमॉन्स्ट्रेटिव का डिस्कस हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव का डिस्कस हुआ है, पॉजेसिव का डिस्कस हुआ है, ठीक है, इंट्रोगेटिव का डिस्कस हुआ है। कुछ नहीं हुआ है जो हम यहां करने वाले हैं। चलिए 8 नंबर में गए, अब आते हैं 9 नंबर में। इसका नाम है एम्फेसाइजिंग, EMPHASIZING। इसको एम्फेसाइजिंग या फिर एम्फेटिक बोलते हैं, EMPHATIC। एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक एडजेक्टिव। अच्छा बताइए, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या क्या है? एक मैं बता देता हूं, ओन, very, very shame, same। own, same, very shame और very, इन शब्द का प्रयोग हम लोग एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं। एम्फेसाइजिंग का काम होता है नाउन पे जोर देना, बल देने का काम करता है। एम्फेसाइजिंग का हिंदी होता है बलदाई, ये प्रेशर देने का काम करता है ना। आई हैव सीन विद माई ओन आईज, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो यहां आईज से पहले ओन लगा दिए। मान लीजिए कि आप लक्ष्य में आज पढ़ते हैं, कभी आप नहीं होंगे लक्ष्य में, 2, 4, 5, 10 साल के बाद आप इधर से गुजरते हैं इस गली से, आप कहोगे अरे अरे देखो ना, अरे ये वही इंस्टीट्यूट है जिसमें हम कभी तैयारी किया करते थे, दिस इज द वेरी इंस्टीट्यूट, वही वेरी, और दिस इज द सेम मार्कर आई वाज लुकिंग फॉर, अरे ये तो बिल्कुल वही मार्कर है जो हम बाजार में ढूंढ रहे थे, हमको मिला नहीं, वही मार्कर है जो हम ढूंढ रहे, बिल्कुल यही, वही, बिल्कुल वही। हाँ, सेम, वेरी सेम, ठीक है। वेरी मतलब वही, अब वेरी सेम मतलब बिल्कुल वही, आ सेम मतलब सिमिलर, एक जैसा, उसी जैसा, ओन मतलब खुद। तो इन एडजेक्टिव्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं? दबाव डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। जस्ट टू पुट प्रेशर ऑन नाउन वी यूज
दिस एम्फेसाइजिंग और एम्फेटिक एडजेक्टिव इसका दबाव देने के लिए यूज होता है। अपनी आंखों से ना, वही घर, वही किताब, बिल्कुल वही, उसी के जैसा। ये जो चार वर्ड है ये बिल्कुल हमें नाउन पे दबाव देने के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में कौन सा एडजेक्टिव ले भैया, बोलो। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? हाँ, EXCLAMATORY एडजेक्टिव। अच्छा, इसका एग्जाम्पल पता है? एक ही है। क्या है? व्हाट। क्या? लेकिन व्हाट, अब व्हाट को मुझे विशेषण बनाना है तो दो तरह से विशेषण बन गया। एक तो व्हाट के बाद नाउन लगा दिए तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, जो हम पढ़ लिए हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में अभी लिखे था ना, व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, तो वो इंट्रोगेटिव है। मुझे इसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बनाना है। क्या करोगे? अरे मुन्ना नहीं रे, तो फिर ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया। अब बोलो क्या करोगे? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, अरे भैया बार बार बोल रहे हैं कि विशेषण बनाने के लिए ना आगे में क्या डालना पड़ता है, तो ऐसा बोलो ना सर, नाउन। अब देखो हम बनाते हैं, या व्हाट अ मैन यू आर, क्या आदमी है तू। वाओ व्हाट अ फैन, क्या पंखा है। वाओ व्हाट एन आइडिया, वो क्या विचार है, देखो बातचीत हो रहा है। वाओ। व्हाट के बाद, व्हाट के बाद एक नाउन दे देंगे, ठीक है। व्हाट ए फॉली, क्या मूर्खता है, ठीक है। वाह व्हाट अ सीन, क्या दृश्य है, लवली लवली। सेंटेंस हम बोलेगा, तुम आओ 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 कर रहा है। तो व्हाट को अगर हमें एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बनाना है तो आगे में नाउन लगाना है। क्या लगाना है? हाँ, व्हाट ए मैन, व्हाट ए फैन, व्हाट अ हाउस, व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट अ रिवर, व्हाट अ सीन, कुछ भी ना। अब कोई बहुत बढ़िया डायलॉग मारा है तो कहो तो वाह व्हाट अ डायलॉग, क्या डायलॉग है रे। वाह व्हाट अ चश्मा, क्या चश्मा है, ऐसे। तो व्हाट प्लस वी गिव नाउ। और फिर एक चीज है, ये एक्सक्लेमेटरी जब एडजेक्टिव है तो इट शुड एंड विद दिस मार्क, ये वाली साइन लगना चाहिए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि का निशान होना चाहिए। एंड दिक्कत। तो एडजेक्टिव कितने तरह के हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पहले क्वांटिटी ने क्वालिटी, गुण गुण गुण, क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो अब इन 10 तरह के एडजेक्टिव को बढ़िया से यूज करना सीख लिए, उसके फंक्शन सीख लिए, ये चैप्टर हमारा है, बाकी सब हमारा है। चलो लेट्स स्टार्ट समथिंग राइटिंग। क्या टाइम?
उई, हाँ कोई बात नहीं ना, थोड़ा समय है मेरे पास। चलिए लिखिए, ऊपर में एडजेक्टिव हेडिंग बना दीजिए, मेक ए हेडिंग। या बढ़िया बात किया, बना दिया, महान है तुम लोग। बनाए? जी जी जी। चलिए सबसे पहले नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करेगा हम लोग, गुण का बात करेंगे। हाँ, गुण, अब गुण ना रे, दोनों का बात करेंगे, जहां अच्छा है वहीं बुरा है। हाँ, यस। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, QUALITY, बॉय, क्वालिटी। आगे में डैश देकर लिखिए उसके बारे में। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे क्या लिखे? ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे रंग, हाई थोड़ा सा डैश देके, रूप, रंग आरूप, हाँ, रंग रूप, रूप नहीं समझा? अरे रूप निखार, वो समझता ही नहीं है। रंग रूप, आकार प्रकार, आकार प्रकार, कॉमा, गुण दोष, गुण और दोष, स्थिति, दोष के बाद कॉमा देकर स्थिति आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, कॉमा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं इस रूल को। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे रंग रूप, आकार प्रकार, गुण दोष, स्थिति आदि का बोध होता है, कॉमा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए, लिख रहे हैं? बोलो हाँ। लिखिए, गुड, कॉमा बैड, कॉमा रेड ब्लैक, कॉमा दे देगा, कॉमा टॉल, कॉमा शॉर्ट, कॉमा ब्यूटीफुल, कॉमा अगली। अगली लिखना, पगली ने, वैसे वो विशेषण है। पगला लिखना, पगला। ब्यूटीफुल लिखे, उसके बाद लॉन्ग शॉर्ट, ये भी लिख दीजिए। हो गया। चलिए, लिख दो, राउंड, स्क्वायर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, जो लिखना है लिखो। क्या? ओके, नंबर 2 में आइए फटाफट, 2 नंबर पे आ गए। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में आ जाइए। आए, बोलो लो, मैं आ गया। आए, चलिए लिखिए,
ये मात्रावाचक विशेषण के बारे में बात कर रहे हैं, परिमाणवाचक विशेषण की बात कर रहे हैं। कितना नहीं। आप जब भी कभी दुकान में जाते हैं, आप कोई भी सामान खरीदते हैं, आपसे दुकानदार एक पहला क्वेश्चन करता है, बाबू साहब कितना कितना लोगे। कोई भी सामान आप कहते हैं लेंगे तो सवाल उठता है कितना। और पता है, जब हम सामान लेकर निकलने चलते हैं तो यही रिपीट हम करते हैं कि ए दुकान वाले भैया कितना। वो भी हमको पूछता है हाउ मच। हम सामान लेके जब चलते हैं तो हम भी पूछते हैं हाउ मच। जब वो कहता है हम कहे हाउ मच कितना, तो वो उतना क्वांटिटी दे दिया। अब जब हमने पूछा उसको हाउ मच, तो वो बोला रुपया, तो हम उतना रुपया दे दिए। हाउ मच इसलिए पूछा क्योंकि मनी को भी नहीं गिनते हैं। उसने हाउ मच इसलिए पूछा क्योंकि वो जो सामान बेच रहा है वो भी उसको नहीं गिनेगा। आप बोलोगे सर आलू का तो प्लूरल होता है पोटैटोस। अबे होता है इससे का। तो क्या आलू गिन के खरीदता है? भैया 3 को आलू देना, नहीं आज 5 को देना। ऐसे नहीं, हम लोग वजन से खरीदते हैं। आलू, प्याज, तेल, आटा, घी, चावल जो भी है, या ये सब अनकाउंटेबल और इसके हमें मात्रा बताना होता है। हाउ मच, आई मीन क्वांटिटी। क्या लिखे एग्जाम्पल पे आइए। नहीं लिखे कुछ, शुरू हो जाइए। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे मात्रा या परिमाण, जिनसे मात्रा या परिमाण का बोध होता है, कॉमा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, QUANTITY, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। इससे क्या बोध होता है? मात्रा और परिमाण, कितना, ये बात पता चलता है। कितना, हाउ मच का ये जवाब है। एग्जाम्पल में दे दीजिए। सम, एनी, नो, लिटिल, मच, कॉमा ऑल, कॉमा होल। तो क्या ये छेदा वाला होल लिखोगे? HOLE मतलब होल। होल मतलब पूरा, WHOLE। एनफ, ENOUGH, नेक्स्ट वर्ड इज एनफ। सफिशिएंट, अच्छा इनफ को ही सफिशिएंट भी बोलते हैं। सफिशिएंट और इनफ का मतलब ही होता है काफी या फिर पर्याप्त। तो नहीं भी लिखेंगे चलेंगे। कॉमा नन, NONE, और कॉमा मोस्ट, MOST, और आगे में डॉट 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 ETC एटसेट्रा, आदि आदि। चलिए तो हाँ, अरे पगला जहां जाते हैं वहां नहीं जाएंगे। कहता है छोड़ दीजिए, ऐसे कैसे होगा? अब तो डेली ये क्लास लगता है, हर 1-2 दिन के बाद तो क्लास लग ही रहा है। इस वीक में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। हमको लग रहा है सर जब रहते हैं ना फुल प्रेजेंट तो क्लास कम रहता है, सर के एब्सेंट में क्लास थोड़ा ज्यादा होता है। इस वीक में बड़े सर का क्लास हुआ था ज्यादा, आज ही हुआ है। अच्छा, सर क्लास करके गए हैं पटना फटाफट। तो
ठीक है, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। बढ़िया से घर पे एक बार रिवीजन करके आइएगा एडजेक्टिव पे। ऐसा लगे कि आप पढ़े हैं, जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं लगे कि आप हमको पहली बार दर्शन हो रहा है, ये सब नहीं लगे। बढ़िया से पढ़ के आइए, पढ़ा हुआ चीज है, खाली आप एग्जाम्पल ठीक सबसे देख के आओ, सेंटेंस का उस वर्ड का यूज देख के आओ, बाकी यहां सब कुछ समझ में आएगा। ओके, टिल देन हैव नाइस टाइम, बाय। हेलो, फर्स्ट बॉयज विल मूव एंड देन द गर्ल्स। चलिए गेट की तरफ से निकलना शुरू कीजिए।